बताई गई स्टेटमेंट में से हमने ये बात ढूंढनी होगी भी इसमें कि हमारे पास जो डिविडेंडो थ्योरम की स्टेटमेंट है वो कौन कौन सी है, यानी क्या ये सारी डिविडेंडो थ्योरम की स्टेटमेंट है या इनमें से कौन सी है जो डिविडेंडो थ्योरम की स्टेटमेंट। सबसे पहले मैं आपको एक दफा रिवाइज करवा देता हूं कि हमारे पास डिविडेंडो थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है। हम यूं कहते हैं कि अगर हमारे पास जो है वो रेशियोज में, यानी हमारे पास दो रेशियोज हैं जैसे A:B, हम कहते हैं ये इक्वल टू है जी C:D के, ठीक है, यानी दो रेशियोज आपस में इक्वल हैं। और फिर हम यूं कहते हैं कि इस तरह से हो जाए अगर कि अगर हम जो है न्यूमरेटर में यानी एंटीसीडेंट में जो है वो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर ले कॉन्सिक्वेंट को, इसकी रेशियो ली जाए फिर कॉन्सिक्वेंट के साथ यानी B के साथ। और इसी तरह यहाँ पर भी हम जो हमारे पास राइट साइड है उस पर भी हम यही करते हैं कि हमारे पास जो एंटीसीडेंट है इसमें से हम कॉन्सिक्वेंट को माइनस करते हैं और फिर इसकी रेशियो लेते हैं कॉन्सिक्वेंट के साथ, तो ये बराबर आती है। यानी मैं इसकी एग्जांपल ऐसे दे सकता हूँ कि मैं कहूँ अगर मैं 2 और 3 की रेशियो लूँ और इसी तरह यहाँ पर 10:15 लिख दूँ तो ये दोनों रेशियोज आपस में बराबर है, यानी ये प्रोपोर्शन है। अब हम ये कहते हैं कि अगर ये प्रोपोर्शन है तो फिर क्या ये हमारे पास जो यानी यहाँ पर अगर जैसे हमने बात की कि एंटीसीडेंट में से यानी A में से अगर हम कॉन्सिक्वेंट B माइनस कर लें तो हमारे पास क्या आएगा 2-3 आ जाएगा, इसकी रेशियो ली जाएगी 3 के साथ यानी कॉन्सिक्वेंट के साथ। और इसी तरह जो हमारे पास राइट साइड बनती है अगर C और D को हम देखें तो हम यूं कहेंगे कि फिर हम अगर 10 में से यानी एंटीसीडेंट में से कॉन्सिक्वेंट माइनस करेंगे और रेशियो ले लेंगे इसकी कॉन्सिक्वेंट के साथ तो क्या ये बराबर आते हैं। जैसे 2 डिफरेंस 3 हमारे पास -1 आता है is/3 और यहाँ पे अगर हम देखें तो 10 डिफरेंस 15 -5 बनता है रेशियो 15। अब आप देखो कि अगर 5 के टेबल से यहाँ पे डिवाइड किया जाए तो 5 1s are 5, 5 3s are 15 यानी 1:3 -1:3 -1:3 बराबर आ रहे हैं, यानी इसका मतलब है कि ये ऐसा होल्ड करता है और इस स्टेटमेंट को कहते हैं जी डिविडेंडो प्रॉपर्टी। और यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास अब कौन सी स्टेटमेंट है जो डिविडेंडो प्रॉपर्टी के मुताबिक है। जैसे अगर हम पहली स्टेटमेंट को देखें तो A:B और C:D बराबर है और इसमें हम कह रहे हैं कि B:A = D:C, यानी B को A की जगह लिख दिया और A को B की जगह, इनके आपस में क्या कर लिया जी हमने इनको इनमें इन्वर्स प्रॉपर्टी लगा दी। यानी जो हम अगर देखें तो इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी है ये बेसिकली इसको हम कहते हैं इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी है, इन्वर्स कर लिए गए हैं जो कि फिर हमारे पास डिविडेंडो प्रॉपर्टी नहीं है। तो इसको हम रॉन्ग कर देंगे कि ये नहीं है। और ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी थी जी, इसको मैंने कहा था कि हमारे पास इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट आगे चलते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म है जी प्रॉपर्टी। इसी तरह इसको अगर हम देखें तो A:B = C:D यानी प्रोपोर्शन है और फिर हम ये कह रहे हैं कि A:A + B = C:C + D। बेसिकली ये प्रॉपर्टी जो है ये हमारे पास कंपोनेंडो प्रॉपर्टी है। कंपोनेंडो प्रॉपर्टी की एक अलग शेप है, एक अनदर फॉर्म है जिसको मैं कह सकता हूँ। तो ये हमारे पास बेसिकली कंपोनेंडो प्रॉपर्टी है जिसे हम जो है वो ये नहीं कह सकते कि ये हमारे पास डिविडेंडो प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसलिए ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा जी रॉन्ग हो जाएगा। फिर अगर हम थर्ड ऑप्शन की तरफ आते हैं तो हम ये कहते हैं कि अगर A:B = C:D है देन A डिफरेंस B:B और C डिफरेंस D:D ये बराबर होंगे, यानी यही बेसिकली यही वो प्रॉपर्टी जो कि अभी मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। तो यही है हमारे पास डिविडेंडो प्रॉपर्टी। आपको एक इन्फॉर्मेशन बताता चलूं कि हम चूंकि A और B का डिफरेंस ले रहे हैं तो यहाँ पर ये बात याद रहे कि A और B जो है वो बराबर नहीं होंगे। और इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें तो C और D भी बराबर नहीं होंगे। अब क्यों नहीं होंगे बराबर, इसलिए बराबर नहीं होंगे कि अगर ये बराबर हो जाते तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा और ये भी आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। और जब इस पे अगर हम इन्वर्टेंडो थ्योरम अप्लाई करें तो ये हमारे पास एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 जो है वो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है जी वो अनडिफाइंड हो जाता है। इसलिए ये हमने कहा कि ये आप यहाँ पे इस चीज़ का ख्याल रखेंगे A और B ये आपस में बराबर नहीं रखेंगे और इसी तरह C और D जो है ये भी आपस में बराबर नहीं रखेंगे। इसी तरह अगर हम फोर्थ प्रॉपर्टी को समझे तो इसमें हम ये कह रहे हैं कि अगर A:B और C:D बराबर हो जाएं तो फिर यानी A:C और B:D ये बराबर होते हैं। यानी बेसिकली इसमें हम अगर इसको समझें तो इसमें हमने क्या देखा कि हम C को B की जगह लिख रहे हैं और B को C की जगह, यानी इस पे मीन्स को आपस में इंटरचेंज कर दिया। अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी है ये तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ये जो प्रॉपर्टी है ये हमारे पास अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी है। इसको हम जो है वो डिविडेंडो प्रॉपर्टी नहीं कह सकते। तो ये बात भी याद रहे कि ये भी फिर हम इस तरह इसको कह देंगे ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। तो इस तरह हमने दो बातें सीखी, एक कि डिविडेंडो थ्योरम क्या है
और दूसरी बात ये कि क्या जो हमें बताई गई कंडीशंस थी वो कौन सी हैं, क्या वो एग्जिस्ट भी करती हैं, यानी उसमें जो बात की जा रही है वो क्या एग्जिस्ट भी करती है, अगर करती है तो फिर वो किससे लिंक करती है, तो ये बात हमने यहाँ पर समझी।